यूट्यूब पे एक वीडियो रिकमेंड हुई कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स बाय चैट टैग। वो वीडियो मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखी और फिर ये वीडियो बनाने का मुझे आइडिया आया कि अगर मम्मी पापा जिम नहीं जाने देते तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें उनसे आर्ग्यू या फिर लड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैट टैग ने। ऑप्शन माँ बाप से कभी लड़ने का लॉजिक नहीं बनता है। वो लोग फुली अपने ब्रेन को डेवलप कर चुके हैं एंड इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि अपने दिमाग की पूरी विकसित होने के बाद अपने आइडियाज को चेंज कर सकते हैं, कोर बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मुझे आज ही जेंजी का जो म्यूजिक है वो क्रिंज लगने लग पड़ा है। आई डोंट नो वो सच में है कि नहीं, पर जिस तरह जब मैं छोटा था मैं हनी सिंह के गाने सुना करता था, ब्लू आइज वगैरह, और बड़े लोग बोलते थे क्या घटिया गाने हैं, और मैं बोलता था क्या इसमें क्या घटिया, कूल है। सेम वे आज मैं उनकी जगह पे हूँ, मुझे सीधे मुंह वगैरह एब्सोल्यूट क्रिंज लगते हैं। तेरे बुकों पे चढ़ के मैंने राइटिंग की जो भी है, स्टिल जेंजी को पसंद आते हैं। उसमें गलती जेंसी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि मेरा दिमाग अब फिक्स्ड स्टेट पे जाता जा रहा है एंड जैसे ही मैं 40-50 का हूँगा, सडनली मैं उस समय सिर्फ अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा हूँ और जो कोई नया सिंगर होगा उसे क्रिंज बोलूंगा। एंड ये मेरे साथ ही नहीं, हर जनरेशन के साथ हुआ है। अगर तुम 1700, 1600, 1500, 1400 की एल्डर्स के रेटर्स पढ़ोगे ना, जो उस टाइम के बूढ़े थे, सब ने अगली जनरेशन को क्रिटिसाइज ही किया है कि ये नए जनरेशन के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। फिर वो जनरेशन बड़ी होती है, वो अगले को करती है। तो एक नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ लाइफ है। हम जो छोटे होते हैं हमें बड़ों की चीजें क्रिंज लगती हैं, जब बड़े हो जाते हैं छोटों की क्रिंज लगती है, एंड ये ऐसा ही होता रहेगा। तो लड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि तुम्हें जानना है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जिम जाने क्यों नहीं दे रहे। क्या उसका रीज़न इंजरी है? क्या उसका रीज़न ये है कि तुम पैसे वेस्ट कर दोगे, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरा यूज़ नहीं करोगे अपनी मेंबरशिप का, तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। अब ये रीज़न तुम कैसे पता करोगे? आई डोंट नो। सबका अलग अलग तरीका होगा। बहुत लोग ऑब्जर्वेशन से ही पता कर लेंगे, बहुत लोगों को खुद पूछना पड़ेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रीज़न जानने के बाद तुम्हें उस पर एक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा रीज़न है कि तुम्हारे पेरेंट्स सोचते हैं तुम इंजर्ड हो जाओगे, तो तुम्हें उन्हें रिस्पॉन्सिबल बन के दिखाना है। आई डोंट नो कि तुम ये कैसे करोगे, बट तुम्हें करके दिखाना है। मे बी तुम सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम कंप्लीट कर लोगे खुद से, या फिर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे खुद की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का रीज़न तुम्हें जिम ना भेजने का ये है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, या फिर तुम अपने जिम मेंबरशिप को वेस्ट कर दोगे, तो तुम्हें उन्हें दिखाना है कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे। आई डोंट नो अगेन तुम ये कैसे करोगे, बट तुम्हें करके दिखाना होगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हें जिम ना भेजने का रीज़न ये है कि पैसे की प्रॉब्लम है, तो तुम खुद अर्न करो और फिर जिम जाओ। अगेन आई डोंट नो तुम ये कैसे करोगे, बट तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें जिम जाना है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो। और अब हम बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की, कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों नहीं भेज रहे जिम। तो तुम सारी चीज़ें करने लगो, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बन के दिखाओ, तुम कंसिस्टेंट बन के दिखाओ उन्हें, और खुद अर्न करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं अपना केस शेयर करता हूँ कि मेरे केस में क्या था। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं उनके पैसे वेस्ट कर दूंगा, कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उन्हें बन के दिखाया कंसिस्टेंट, जैसा कि मैंने उन वीडियोस में बताया कि मैं स्किपिंग करता था, स्प्रिंटिंग करता था टू इंक्रीज माय हाइट, एंड इट सर्व्ड मी वेल। तो वो देख के मेरे पेरेंट्स को मुझ पे भरोसा तो होने लगा था कि ये बंदा कंसिस्टेंट तो रहेगा। अब उन्हें डर था कि अगर इसे इंजरी हुई तो इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं रोज़ जिम की एक्सरसाइजेस करता था घर पे, जो आप घर पे कर सकते हो, बेसिकली पुशअप्स एंड सिटअप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब एक्सरसाइजेस मैं घर पे करता था। तो धीरे धीरे मेरे पापा को ट्रस्ट होने लगा कि अगर हम इसे जिम भेजेंगे तो ये हमारे पैसे वेस्ट नहीं करेगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक दिन वो कहीं से मेरे लिए डंबल्स लेके आए 2.5 kg के, एंड मैं अपने एक्सरसाइजेस में उनका यूज़ करने लगा, और मैं रोज़ के 50 पुशअप्स करता था इन सेट्स। एंड वो डंबल का यूज़ करने लगा मैं अपने एक्सरसाइजेस में, एंड धीरे धीरे मेरे पापा को मुझ पर ट्रस्ट होने लगा। एंड फिर मैंने उन्हें समझाया कि कैसे घर पे हम बैक की एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते एंड बाकी सब चीज़ें नहीं कर सकते एफिशिएंटली। तो उन्हें भी धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी, एंड ये सब मैंने 6 to 8 months के लिए ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली किया। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ ही करता था, लेकिन मैंने फिर भी जब मुझे टाइम मिला मैंने किया, और फिर ये करते करते फाइनली मुझे पिछले मंथ जिम की मेंबरशिप मिल गई। तो तुम्हें अब पता नहीं तुम्हें कितना टाइम जाए, ये तुम्हारे ऊपर एंड तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उन्हें कैसे दिखाते हो और कितने अच्छे तरीके से दिखाते हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे, खुद को इंजर्ड नहीं करोगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब तुम पर और तुम्हारे पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। एंड इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो तुम सब फॉलो करोगे
तो आई एम श्योर तुम्हें एक जिम मेंबरशिप ज़रूर मिल जाएगी।